यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। सुबह अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक ईद पेंतिकोस्त का दिन, मसीह यीशु के वादों की तकमील का दिन है। आप सबको गॉस्पेल चैनल यूएई की तरफ से ईद पेंतिकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। सुबह अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें इमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 1 से आयत मुबारका 3 तक हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से एक ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और इससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस जो है ये हमें आगाह करती है कि पेंतिकोस्त यहूदी साल की दूसरी बड़ी ईद थी। इस ईद को हर ईमानदार और रासबाज को समझना बहुत जरूरी है। ये फसल पर खुशी का वक्त होता था जब अनाज पर मुश्तमिल फसल का पहला फल खुदा के हजूर नजर के तौर पर पेश किया जाता था। इसके लिए रेफरेंस आप नोट कर लें, इबार की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारका 17, और इसी तरह गित्ती की किताब और उसका 28 बाब और उसकी आयत मुबारका 26। मेरे अजीजों, बनी इस्राइल ईद फसा के बाद 50वें रोज इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम और खुशी से मनाते थे। ईद पेंतिकोस्त को हफ्तों की ईद के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसी तरह ईद पेंतिकोस्त को 50वें दिन की ईद के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर इसी तरह ईद पेंतिकोस्त को फसल काटने की ईद के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके लिए इब्रानी जुबान के अंदर ईद शवाऊत के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। शवाऊत का मतलब है इब्रानी जुबान में हफ्ते, इसलिए इसको हफ्तों की ईद के नाम से भी पुकारा जाता है। सुबह अजीजों, लफ्ज पेंतिकोस्त जो है ये बेसिकली यूनानी ज़बान का लफ्ज है जिसका मतलब है 50वां। अगर आप इन सारी बातों के रेफरेंस पढ़ना चाहते हैं तो खरूज की किताब और उसका 23 बाब और उसकी आयत मुबारका 16, खरूज की किताब और उसका 34 बाब और उसकी आयत मुबारका 22। सुबह अजीजों, मसीह त्यौहार पेंतिकोस्त यीशु मसीह के जिंदा होने के 50वें दिन इसको बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ईद सऊद अल मसीह के 10वें दिन ये ईद पेंतिकोस्त का दिन आता है और इस दिन मसीह यीशु के शागिर्दों पर रूह कुद्दस का नज़ूल हुआ जो कि यीशु अल मसीह के वादों की तकमील है। सुबह अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पेंतिकोस्त का त्यौहार
अहले मसीहत और तमाम कौमों और कबीलों के लिए रूहानी मखलसी का मौका फराहम करता है। मेरे अजीजों, ईद पेंतिकोस्त जो है ये बेसिकली यीशु अल मसीह के वादों की तकमील का दिन कहलाता है। मैं इसके लिए चंद रेफरेंस जो है वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारक 26। लेकिन मददगार यानी रूल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने उस वक्त अपने हवारियों, अपने ईमानदार रासबाज लोगों के साथ जो वादा किया था उस वादे की तकमील का नाम ईद पेंतिकोस्त है। इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 7। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसीलिए खुदावंद यीशु अल मसीह के सौदे आसमानी फरमा जाने के बाद 10 दिन बाद ईद पेंतिकोस्त का दिन आया और खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो अपने शागिर्दों के साथ, ईमानदार रासबाज लोगों के साथ जो वादा किया था उस वादे की तकमील ईद पेंतिकोस्त के दिन पूरी हुई। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक 49। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहना। इसी तरह जब हम ईमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 5 का मुताला करते हैं, क्योंकि यूहन्ना रसूल ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। इसी तरह मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 17। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौज से होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने ईद पेंतिकोस्त की तकमील के लिए पहले से नबूवती कलाम किया, अपने हवारियों, अपने ईमानदार रासबाज लोगों के साथ वादे जो किए थे उन वादों की तकमील का वक्त जो है वो ईद पेंतिकोस्त के दिन आ गया। और खुदावंद यीशु अल मसीह के शागिर्दों ने और उनके साथ जो ईमानदार रासबाज लोगों की जमात थी उन्होंने ईद पेंतिकोस्त के इस तजर्बे को हासिल किया। मेरे अजीजों, क्या आप भी चाहते हैं कि आप ईद पेंतिकोस्त का तजर्बा हासिल करें? तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसा बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ईमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 38 और 39, मुकद्दस पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु अल मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुद्दस इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। मेरे अजीजों, ईद पेंतिकोस्त का त्यौहार न सिर्फ यहूदियों को बल्कि हर ईमानदार रासबाज शख्स को और पूरी दुनिया के लिए खुदा के आलमगीर मंसूबा नजात को पेश करता है। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम ईद पेंतिकोस्त जो कि यीशु मसीह के वादों की तकमील का दिन है इसका तजर्बा हासिल करें। अगर आप चाहते हैं कि ईद पेंतिकोस्त का जो यीशु मसीह के वादों की तकमील का दिन है, इस दिन को अपनी ज़िंदगी में लें और इसका तजर्बा करें, तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूँ, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें
अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हुए बाप और बेटे रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा लें और फिर रूह कुदस इनाम में पाएं और ईद पेंतिकोस्त का तजर्बा करें, ताकि आप खिदमत के लिए तैयार हो सकें, आप यीशु मसीह की गवाही के लिए तैयार हो सकें और अरशाद आज़म की तकमील के लिए खुदा आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे। खुदा आप सबको ईद पेंतिकोस्त का तजर्बा हासिल करने की तौफीक अता करे। आपकी दुआओं का तलबगार पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल UAE। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।